बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 31 सूरह लुक़मान के वर्स नंबर 25 से लेकर 31 तक डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, whenever we ask who is the creator of the earth and the heavens, so definitely everyone answer God creates earth and heavens. Allah subhanahu wa ta'ala creates earth and heaven, except communists and atheists. जैसा कि हम जानते हैं कि हम जिससे भी पूछें कि इस कायनात के इस ज़मीन और आसमान के बनाने वाला कौन है, तो डेफिनेटली सब यही आंसर करेंगे कि डेफिनेटली अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को क्रिएट किया है, सिवाय एथियस्ट एंड कम्युनिस्ट के। लेकिन अब अक्सरियत लोगों को ये मानती है, लेकिन जो लोग नहीं मानते उनके लिए भी तो तफक्कुर और तदब्बर ज़रा गौर व फिक्र करने का मकाम है ना। कुछ इंटेलेक्चुअल्स पॉइंट्स तो है ना, अगर वो सोचें। देखें, अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि ज़मीन और आसमान, देखें ये सिस्टम जो है ये कितनी परफेक्शन के साथ चल रहा है। जितनी भी ह्यूमन इन्वेंशंस हैं, जितनी भी इंसान ने इजादात की हैं, आप देखें क्या उनमें इतनी परफेक्शंस हैं? डेफिनेटली नो। आप देखें, ज़मीन की स्टडी करें, आप जियोलॉजी की स्टडी करें, आप कॉस्मोलॉजी की स्टडी करें, आप हेवंस को देखें, कितनी परफेक्शन के साथ सिस्टम चल रहा है। और आप आसमानों की स्टडी करें, वहाँ पर अल्लाह ताला ने कितनी परफेक्शन के साथ स्टार्स को बनाया है, मून को बनाया है, सन को बनाया है, जो ग्लोबल सोर्स ऑफ लाइट है। लेकिन उनमें कभी कोई फॉल्ट, कभी कोई एरर, कभी कोई टेक्निकल इश्यूज तक नहीं आए। आप देखें, फिर हमें इंटेलेक्ट तो यूज़ करने चाहिए ना, कि इतने परफेक्ट सिस्टम को चलाने वाली भी तो कोई ज़ात होगी ना, इतने परफेक्ट सिस्टम को डिज़ाइन करने वाली भी तो कोई ज़ात होगी ना, जो इतना एरर्स के बगैर सिस्टम चल रहा है। बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ भी है वो सब मेरा ही है। ज़मीन आसमान के जितने भी हिडन एंड विजिबल ख़जाने हैं, जो भी चीज़ें हैं, बेशक सब अल्लाह ताला की कुदरत में है। इसके बाद इंसान इंटेलेक्ट यूज़ करता जाए तो देखें कि किस तरह से स्टार, आप देखें सन अपने अपने फिक्स ऑर्बिट में ही ये रिवॉल्व करते हैं। आप देखें कि किस तरह कायनात को बने हुए कितने ही सैकड़ों साल हो चुके हैं। आप देखें जो डे एंड नाइट की ड्यूरेशंस हैं उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। आप देखें विंटर्स में जो डे की ड्यूरेशन होती है और नाइट की ड्यूरेशन होती है, और समर्स में जो डे की ड्यूरेशन होती है, नाइट्स की ड्यूरेशन होती है, अभी तक वो सिस्टम जू का तू ही चल रहा है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि एक समर में जो दिन है वो जी जनाब 16 घंटों का होगा, अगले समर में जो डे है वो 20 घंटों का होगा और रात 4 घंटों की हो जाएगी। नहीं, आप देखिए एक परफेक्ट सिस्टम के तहत नाइट भी आती है, वो एक टाइम पीरियड के लिए, फिर दिन भी आता है, सूरज निकलता है, एक परफेक्ट सिस्टम के गिर्द सब चीज़ें चल रही हैं। तो डेफिनेटली फिर हमें सोचना तो चाहिए ना कि इतना परफेक्ट सिस्टम कौन चला रहा है, आखिर कोई ज़ात तो है ना। फिर जब आप उस ज़ात की खोज लगाते हैं तो डेफिनेटली आप उस ज़ात तक पहुंचते हैं कि वो अल्लाह ताला की ज़ात है। आप अपने ऊपर ही अगर गौर कर ले ना, इंसान अपने ऊपर ही गौर कर ले, तो इंसान रब ताला को पहचान सकता है, इंसान अल्लाह ताला को पहचान सकता है। इंसान अपनी तख्लीक को देख ले। देखें, इंसान अगर अपने अंदर ही उतर जाए ना, आप देखें कि अपने आप पर गौर करें। आज अगर आप 30 साल के हैं, 30 ईयर्स के, 40 ईयर्स के, 50 ईयर्स के, 25 ईयर्स के, आप देखें 30, 40, 50, 25 ईयर्स अगो, आप देखें हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे दुनिया में, तो हमारा नामो निशान तक ही कोई नहीं था। लेकिन अब आप सोचें कि क्या हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से आए हैं? नो,
اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو پھر ہماری جو کریشن ہے وہ ایک بے جان پانی کے ذریعے سے، آپ ذرا غور کریں کہ انٹیلیکٹ یوز کریں کہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ ایک پانی کے ذریعے سے انسان بن جائے، ایک نطفہ، ایک سپامز جو ملتے ہیں، جو سیمن میں سپامز ہوتے ہیں، وہ ایک پورے کا پورا انسان بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پرفیکشنز کے ساتھ چیزیں ڈیزائن کی ہیں، اور پھر کائنات کو بنے ہوئے عرصہ دراز ہو چکا ہے، ابھی تک انسان آ رہے ہیں اور کتنی آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن سسٹم سب کے اندر وہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہی دل لے کر انسان آتا ہے، 2 کڈنیز ہی ہوتی ہے، 2 آئیز ہی ہوتی ہے، کبھی کوئی 20 آئیز یا 10 آئیز آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، 5 آئیز بھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کسی انسان میں۔ وہی سسٹم لے کر آتا ہے، نہ کسی کے پیچھے ٹیل ہوتی ہے، 2 لیگز 2 فٹس ہی ہر کوئی لے کر آتا ہے سوائے ڈسیبلٹی کے۔ آپ دیکھیں پھر اتنے پرفیکٹ سسٹم، اتنی پرفیکٹ کریشنز، پھر ہمارا ذہن یہ سوچے نہ کہ اس کا کریٹر کون ہے، اور ہم پھر اس کو بھلا کر نئے نئے مذہب، ایتھیزم کے نام سے فلسفے ایجاد کر لیں، اور ہم اس خدا کو ہی بھول بیٹھے، تو یہ انجسٹ نہیں تو اور کیا ہے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے کہ جب ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کرنے کے بعد اس سے ہی بلا بیٹھے، اور ہم نئی تھیریز دنیا کو دیں کہ یہ کائنات خود بخود آٹومیٹک چل رہی ہے۔ ایسا کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے؟ ہر سسٹم کو چلانے والی پیچھے ذات ہوتی ہے۔